हाल में पूर्व जन्म में पता नहीं क्या ऐसा अपराध बन गया इससे, ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंदिर के कुछ विपक्षी लोग खुश हो गए, बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, देखो ठाकुर जी ने ही ऐसी लीला कर दी, अब ये जा नहीं सकती भीतर। आप वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे थे महात्मा, देखिए ठाकुर जी की लीला। बैठी बैठी रो रही है, लेकिन उसको आत्मग्लानि नहीं है। उसको था ठीक है, जितना मिला मुझे उसमें परिपूर्णता है, मैं भीतर नहीं जा सकती। मेरे द्वारा अर्पित किया गया मुकुट में ठाकुर जी के मुख पर नहीं देख पाऊंगी पहली बार। पहली एक होता है ना, कोई वस्तु कुछ देता है तो उसको रहता है कि पहला दर्शन मैं करूं। कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए, बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं, जाइए आप, मुझे बस बता देना कैसा लगा। ठाकुर जी के मुखमंडल पर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं पहन के। भीतर गए, महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात और वो अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। और बार बार कह रहे थे, ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज? परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई, और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से, वो इतना भारी हो गया उनसे उठे ही नहीं। दो दो तीन तीन चार चार वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है। वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाया। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूं, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्री रंगनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। बोले, जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई, और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके